हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? दोस्तों ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट सीरीज नंबर 5 तक सॉल्व किया है, जिसमें दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स व टेस्ट सीरीज नंबर 5 में हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश को लगाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये हमारा गद्यांश का ही टॉपिक टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपसे 2 गद्यांश 10 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके दोस्तों प्रत्येक गद्यांश के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए गद्यांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इन्हें समझें व इनका आंसर लगाने का प्रयास करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसे गद्यांश नंबर 1 को। गद्यांश दोस्तों जो मेन वर्ड होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। राष्ट्र की संस्कृति जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। राजनीतिक पराधीनता की हमारी, ये भेड़िया दोस्तों मिस टाइपिंग है, भेड़िया होता है। कहा गया दोस्तों जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, राजनीतिक पराधीनता की हमारी बेड़ियाँ जरूर कट गई हैं, किंतु अंग्रेजों की दास्ता के रूप में हमारे जगत में विद्यमान है, हमारे मनोजगत में विद्यमान है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाषा परिधान मात्र नहीं वरन राष्ट्र का व्यक्तित्व है। ये दोस्तों मेन फैक्ट है आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। हमारे वह भाषा भाषी देश के ही समान रूस भी बहुत सी भाषाओं वाला देश है। कहा जा रहा है दोस्तों हमारे वह भाषा भाषी देश के ही समान रूस भी बहुत सी भाषाओं वाला देश है, जहाँ 66 भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु उनकी राष्ट्रभाषा रूसी है। आगे हम लोग देखेंगे, ये रहा, किंतु उनकी राष्ट्रभाषा रूसी है, यहाँ तक हो गया है। हमारी संस्कृति के मुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं, किंतु उनमें हिंदी को अपनी व्यापकता आरंभिक काल से ही जन विद्रोह और जन संघर्ष की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। केवल संविधान में लिख देने मात्र से यह बात पूरी नहीं हो पाती, इसे राष्ट्र के जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा, अन्यथा इस स्वतंत्रता का क्या मूल्य है। विश्व चेतना जगाने से पहले हमें अपने देश में राष्ट्रभाषा की चेतना जागृत करनी चाहिए। ये रहा दोस्तों हमारा गद्यांश। अब हम लोग इनसे अपना आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। हम लोगों ने सबसे पहले दोस्तों यही चीज़ पढ़ा है, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। कब तक? ये देखेंगे तो जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, यानी हमारा यहाँ दोस्तों पहला ही विकल्प आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग गद्यांश की तरफ भी मुख करेंगे दोस्तों इसका आंसर समझने में। देखिए आप लोग पहले प्रश्न देख लीजिए, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। कब तक? ये देखेंगे यहाँ दिया गया है, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। पहला ही लाइन हमारा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, गूंगी जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, यही हमारा आंसर दोस्तों, जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। अब चलिए विकल्प में देखते हैं, हमारा क्वेश्चन भी वही है, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती हैं जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। तो दोस्तों हमारा आंसर पहले विकल्प में मिल गया। अब हमें इन तीनों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि, भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि, थोड़ा गद्यांश पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि क्या हो सकता है? राष्ट्र का गौरव बात की नहीं गई है, राष्ट्र का व्यक्तित्व है। क्या है? राष्ट्र का व्यक्तित्व है, यानी हमारा विकल्प बी आंसर होगा। राष्ट्र का सौंदर्य आपके गद्यांश में है नहीं, राष्ट्र का आभूषण आपके गद्यांश में है नहीं, राष्ट्र का गौरव है नहीं, तो बनेगा दोस्तों हमारा आंसर राष्ट्र का व्यक्तित्व है। भाषा प्रधान मात्र नहीं बल्कि राष्ट्र का व्यक्तित्व है। थोड़ा हम लोग दोस्तों फिर चलते हैं उस पर, अपने जो है गद्यांश पे, और वहाँ से दोस्तों इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी दोस्तों हमारे उतने प्रैक्टिस नहीं होते तो हम अपने पैराग्राफ अपने गद्यांश को भूल जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें आंसर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरह से दोस्तों जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो वहाँ तुरंत आप गद्यांश की तरफ मुख कीजिए, फिर तुरंत आप अपना गद्यांश देखिए, तुरंत आप अपना आंसर कीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश के अतिरिक्त वह कौन सा देश है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं? तो कौन से देश की यहाँ पे दोस्तों बात की गई है? रूस की गई है। किसकी? रूस की। रूस की बोली गई दोस्तों की कितनी भाषाएं हैं? वहाँ पे 66 भाषाएं हैं। तो दोस्तों उसी का जिक्र हुआ है, तो गद्यांश में तो हमें आंसर उसी का देना है। हमारे देश के अतिरिक्त वहाँ कौन सा देश है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं? रूस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों।
ये तो बिल्कुल और इजी दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया। रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पैराग्राफ में दिया गया 66। कितनी? 66, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। चलेंगे हम लोग थोड़ा सा फिर से पैराग्राफ पे, अपने गद्यांश पे दोस्तों वहाँ से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे वहाँ भाषा भाषी देश के समान रूस भी बहुत सी भाषाओं वाला देश है। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। रूस का जिक्र यहाँ पे किया गया है, रूस का जिक्र यहाँ पे किया गया है, भाषाओं वाला देश है। आगे दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है, जहाँ 66 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। ठीक, यही हमारा आंसर बन रहा है दोस्तों। कितनी भाषाएं? 66 भाषाएं। तो आंसर हम देंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 66। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों पहले गद्यांश का। भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित बताना है दोस्तों। तो आप लोग ये चीज़ जानिए दोस्तों, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे। तो जो पहला वर्ड होता है दोस्तों आगे का होता है उसको उपसर्ग कहते हैं साधारण भाषा में। लास्ट में जो होता है दोस्तों शब्द आके उसमें जुड़ के एक शब्द बनता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें हमें प्रत्यय बताना है। तो भारतीय लिखने में हमारा प्रत्यय क्या बनेगा दोस्तों? भारत प्लस लास्ट में ये लगेगा, बड़ी ई और या लगेगा, ये लगेगा, तब हमारा प्रत्यय बनेगा दोस्तों पूरा लेके भारतीय, उपसर्ग को प्रत्यय मिलने से। तो आंसर क्या आएगा? विकल्प नंबर बी, भारतीय में हमारा प्रत्यय बनेगा ये, और दोस्तों उपसर्ग क्या बनेगा? तो भारत बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर उपसर्ग पूछा गया तो भारत, और दोस्तों प्रत्यय पूछा जाएगा तो ये बनेगा, बड़ी ई और या। इस तरह से क्वेश्चन भी दोस्तों गद्यांश के आधार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल होते हैं दोस्तों, इसलिए टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सॉल्व करना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि दोस्तों हमारे आंसर करने की तकनीकी हमें समझ में आए कि क्वेश्चन किस लेवल के और कैसे पूछे जाते हैं। ये रहा दूसरा पैराग्राफ दोस्तों हमारे लोगों का। हम लोग इसे पढ़ते हैं। जगत यथार्थ में आध्यात्मिक दृष्टि से यह इकाई है। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जगत यथार्थ में आध्यात्मिक दृष्टि से यह इकाई है, भले ही वह देखने में अनेक रूप है। वास्तव में जगह एक ही है जो अपने को अनेकता में व्यक्त करता है। यह अनेकता इस प्रकार है जिस प्रकार संगीत तो यह कहे जो टुकड़ों या विषम रोगों में व्यक्त होता है। गद्यांश को समझिएगा दोस्तों पूरा। गद्यांश थोड़ा बड़ा हुआ है, इतना बड़े बड़े गद्यांश दोस्तों आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए सॉरी। आगे दोस्तों, तीसरे भारतीय दर्शन औपचारिक रूप से सत्य की खोज करता है और साथ में व्यवहारिक जीवन पद्धति खोज करके उसे लागू करता है। यह उसका व्यवहारिक पक्ष है। भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं है बल्कि उसका अंत हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान। आगे देखेंगे हम लोग। अज्ञान जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। दोस्तों आप कभी भी गद्यांश से भागिएगा मत, क्योंकि आपके 10 नंबर का सवाल है दोस्तों। आपको यूपी SSC पेट में मिनिमम दोस्तों 65 से 70 नंबर लाने ही हैं, यानी 65 से 70 क्वेश्चन आपके माइनस मार्किंग को काट के होने ही हैं। माइनस मार्किंग आप लोग जानते हैं 0.33 है दोस्तों, उसको काट के आपको 65 से 70 अंक लाने ही हैं। मेरिट दोस्तों इसकी अच्छी खासी जाती है और लोग जानते हैं 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है पेट का दोस्तों रिजल्ट। और इसके अंदर जो भी वैकेंसी है दोस्तों टोटल 8 वैकेंसी लगी हुई हैं। जितने भी फार्म अप्लाई किए जाएंगे दोस्तों वो सब मेरिट के अनुसार ही अप्लाई किए जाएंगे। तो दोस्तों आप इनसे भागिए मत। मैं तो कहता हूँ कम से कम दोस्तों आप 50 से 60 गद्यांश को पढ़ के उनका प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम में जाइए। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इससे डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए हम लोग गद्यांश को दोस्तों फिर से रिवाइंड करेंगे, दोबारा इसको पढ़ेंगे। ये रहा हमारा गद्यांश दोस्तों, एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए एक ही दोस्तों बार में कंटिन्यू करके पूरा पढ़ के समझ लेते हैं। जगत यथार्थ में आध्यात्मिक दृष्टि से यह इकाई है, भले हुआ देखने में अनेक रूप है। वास्तव में जगह एक ही है जो अपने को अनेकता में व्यक्त करता है। यह अनेकता इस प्रकार है जिस प्रकार संगीत तो यह कहे जो टुकड़ों या विषम रोगों में व्यक्त होता है। तीसरे भारतीय दर्शन औपचारिक रूप से सत्य की खोज करता है और साथ में व्यवहारिक जीवन पद्धति की खोज करके उसे लागू करता है। यह उसका व्यवहारिक पक्ष है। भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रतिक्रिया भी बताता है। आगे देखेंगे हम लोग, प्रतिक्रिया भी बताता है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे हमारा
लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं है बल्कि उसका अंत हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। यह हमारा गद्यांश है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग गद्यांश को समझ गए होंगे। क्वेश्चन को समझकर इनका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इनका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अपने को अनेकता में व्यक्त करता है? इनमें से कौन अपने को अनेकता में व्यक्त करता है? जगत, ईश्वर, अध्यात्म और दर्शन। 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। अब आप अपने पैराग्राफ के तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। कौन सा शब्द इसमें बार बार रिपीट हुआ है जिसके बारे में? तो है दोस्तों जगत। कौन सा? जगत। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। इनमें से कौन अपने को अनेकता में व्यक्त करता है? तो जगत व्यक्त करता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ की ओर चलेंगे और इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमें बताने हैं, इसमें अपने गद्यांश में देखने हैं, इनमें से कौन अपने को अनेकता में व्यक्त करता है। चलिए हम लोग गद्यांश की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अपने को अनेकता में व्यक्त करता है? दोस्तों हमारा पहला लाइन ही है जिसका आंसर जगत आ रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा गद्यांश, जगत यथार्थ में आध्यात्मिक दृष्टि से यह इकाई है, भले हुआ देखने में अनेक रूप है। वास्तव में जगह एक ही है जो अपने को अनेकता में व्यक्त करता है, या अनेकता इस प्रकार है। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ क्या बनना है? विकल्प नंबर ये का ये आंसर बनना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये का हमारा आंसर बना है विकल्प नंबर ये, जगत। इनमें से कौन अपने को अनेकता में व्यक्त करता है? तो वह जगत व्यक्त करता है। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन भारतीय दर्शन और औपचारिक रूप से किसकी खोज करता है? भारतीय दर्शन औपचारिक रूप से किसकी खोज करता है? तो हम लोग गद्यांश में देखो दोस्तों, सत्य की खोज करता है। किसकी? सत्य की खोज करता है। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी ईजी था दोस्तों, बिल्कुल एक ही बार में दोस्तों थोड़ा सा अगर देख लेते गद्यांश देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर तुरंत मिल जाएंगे। तीसरा दोस्तों, लेखक के अनुसार अज्ञान को कौन दूर कर सकता है? लेखक के अनुसार अज्ञान को कौन दूर कर सकता है? तो दर्शन दूर कर सकता है। कौन? दर्शन दूर कर सकता है। हम लोग अभी दोस्तों ये भी अपने गद्यांश में देखा ही कि लेखक के अनुसार अज्ञान को कौन दूर कर सकता है? तो दर्शन है। चलिए थोड़ा सा दोस्तों इसको गद्यांश में दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं बल्कि उसका अंत हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। कौन? दर्शन। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर, अज्ञान जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बनना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का, लेखक के अनुसार अज्ञान को कौन दूर कर सकता है? तो दर्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको आंसर करके दर्शन। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसमें भी हमें प्रत्यय बताने हैं। किसका दोस्तों? अनेकता का प्रत्यय बनाना है। तो अनेकता का क्या बनेगा दोस्तों? ता बनेगा। क्या? ता। अनेकता का प्रत्यय क्या बनेगा? ता बनेगा। और इसका उपसर्ग पूछा जाता तो अनेक बनता दोस्तों। अनेक प्लस ता बराबर अनेकता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों दूसरे गद्यांश नंबर 2 का क्वेश्चन है दोस्तों, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। ये पे दर्शन केवल दिया गया, जो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी की बात तो करना है, कुछ टाइटल भी तो बनाना है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय दर्शन के तत्व। ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। भारतीय दर्शन के तत्व के बारे में इसमें बात की गई है। उसके बाद है दोस्तों, व्यवहारिक जीवन के लक्ष्य जैसी कोई बात है नहीं। अनुशासन और संघर्ष, ऐसा कुछ दोस्तों इसके अंदर दिखाया नहीं गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों, इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो भारतीय दर्शन के तत्व होंगे, उन्हीं के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात की गई। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज 2 गद्यांश को सॉल्व किया है समझ के दोस्तों, और उनके आंसर को करने का प्रयास किया। ठीक इसी तरह से दोस्तों हम लोग 10 से 20 गद्यांश को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों थोड़ा ये गद्यांश का पहला और दूसरा ही टेस्ट सीरीज है, इसलिए थोड़ा इसको समझ के सॉल्व करेंगे। बाद में दोस्तों इसको थोड़ा हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो होगा दोस्तों करंट अफेयर्स का। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।